हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। और साथ ही जैसे कि पिछला वीडियो गया आपका मैथ का, उसमें 4 टाइप क्वेश्चन हमने बताया था और इसमें पांचवा टाइप यानी 5 टाइप से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें का पांचवा टाइप जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तथा 11वां पद -5 है, तो हमें सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बस फॉर्मूला वही रखना है, सब कुछ वही रखना है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद दिया है कितना? 5, यानी कि ये हमारा दे दिया है T1, इसको मान सकते हैं, ये को ही T1 कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो T1 कहिए या फिर ये कहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये ही मान लीजिए, ये मानने से कुछ होता नहीं, ये मान लीजिए। और T11 कितना दिया है? -5। तो T11 को हम A + 10D मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? इसको नहीं मान सकते हैं, छोड़िए। यहाँ पे देखिए, T11 को A + 10D मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? इतना मान सकते हैं ना? नहीं मानना तो इधर से बेसिक देखिए, A + n हमारा कितना दिया? 11 दिया। 11 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हमारा? -5 दिया है। सेम टू सेम वही बेसिक रहेगा, बेसिक वही है इस एक ही फार्मूला पे। देखिए A + 11 - 1 इंटू डी इक्वल टू -5। अब ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि ये जो टर्म 11 है, इसमें ये हमारा कितना दिया है? 5 दिया है प्रथम पद, यानी ये हमारा कितना दिया है? 5 दिया है। प्लस 11 में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। डी को इंटू गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10D हो जाएगा, इक्वल टू -5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्लस में 5 है, इधर माइनस में है, तो इधर इस प्लस वाले को इधर साइड भेजेंगे, इसको इक्वल टू के बाहर किधर? इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों 10D इक्वल टू -5 माइनस ये भी आ जाके 5 हो जाएगा, यानी कि 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। अब D इक्वल टू कितना आ जाएगा? -10 इक्वल टू 10 इक्वल टू -1 हमारा क्या हो जाएगा? D आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -D आंसर। अब देखिए 5 हमें प्रथम पद ये तो मालूम है, और यहाँ पे A मालूम है 5, और D हमारा निकल गया -1। तो हमें आगे जो भी पद निकालना है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए D हमारा कितना आ गया? 1 पूछा, इसमें केवल पूछा है D यानी सार्वंतर पूछा। यदि कोई पद दे दिए, कोई पद ज्ञात करने के लिए, तो ए हमारा ऑलरेडी दिया है और 1 हमारा निकल गया -1, तो आगे वाला पद हम भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, ये टाइप हमारा समाप्त होता है। अब अगले टाइप पे पहुंचते हैं, यानी छठा टाइप। बोर्ड मिटाते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला जो हमारा टाइप आता है, क्वेश्चन जो आता है वो आता है 3, 5, 7 ... 51 का माध्य ज्ञात करें। ये भी समांतर श्रेणी ही है। इसमें आ गया माध्य। तो पहले हम लोग नॉर्मल बना रहे थे, पद निकाल रहे थे, और उसमें हम लोग ये मतलब अंदाज रहे थे कि कौन सा पद इसमें है, शामिल है कि नहीं है। लेकिन अब बात आता है माध्य का। तो माध्य का बात आएगा दोस्तों, देखिए माध्य निकालने के सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब विषम संख्या दिया है, जब विषम संख्या दिया रहता है तो n + 1/2 होता है, और यदि सम संख्या दिया रहे तो n/2 + 1 होता है। क्या होता है? n/2 + 1 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, ये आपको क्वेश्चन क्या किस में दिया है? विषम संख्या में दिया है। तो विषम संख्या में निकालने से सबसे पहले हमें n तो नहीं पता है ना, n हमें पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको n ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Tn का, a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना लेना है हमको? 51 मान लेना है। 51। अभी हम क्या निकालना है? n को ज्ञात करना है। n जब तक मिलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा हमारा n कितना है? तब हम उसको ज्ञात करेंगे। तो n निकालने के लिए हम क्या लेंगे? a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 51 से n निकालना पहले पिछले वीडियो में बताया था मैंने, जब इसका फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप बता रहा था, तो इसमें भी आप समझ लीजिए। तो n निकालने के लिए आपको ये तो दिया है 3, ये हमारा कितना है? 3 है। देखिए a बराबर 3 दिया है, और d हमने यहाँ नहीं कहा, d यहाँ पे निकाल लीजिए T2 - T1। तो T2 कितना है? 5 है, -3 1 है,
यानी कि 2 हमारा डी हो गया। क्या हो गया? डी 2 हो गया। इसको देखिए पद T1 बोलते हैं, इसको T2, इसको T3, मतलब जितने जितने पद बढ़ते जाएंगे उतने इसको T बढ़ाते जाएंगे। और ये जो है इसको T1 भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए डी हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे लेंगे 3, हमारा ये मिल गया है प्लस यन हमें नहीं पता है, यन हमको ज्ञात करना, तो यन -1 और डी हमारा कितना है? 2 है, इक्वल टू कितना है? 51। अब 3 को 3 लिखिए प्लस, इसको 2 से यन में गुणा कीजिएगा तो 2n माइनस 1 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद 51। अब देखिए 3 इधर प्लस में है, इधर क्या है? माइनस में है, इधर 2 माइनस में, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2n प्लस 1 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा? बटे 50, 51। ठीक है, 51। अब इस 2n इक्वल टू ये माइनस प्लस में 1 इधर भेजेंगे तो कितने में आएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 51 - 1 कर देंगे और 2n बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 50/2 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे, क्या माध्य निकालने के लिए। इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे माध्य निकालने आएंगे यहाँ पे तो हमारा n कितना मिला है? 25 और एक इसमें जोड़ना है और बटे 2 करना है, यानी कि 26/2। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। क्या आएगा? 13। यानी कि हमारा माध्य जो पद है वो 13 है, लेकिन ये तो केवल टर्म 13 है ना। क्या है? 13 है, टर्म 13 हवा है। अब इसका मान भी तो हमें निकालना है, तो मान निकालना हम आपको सिंपली से बताए हुए थे। ये हमें पता है, डी हमें पता है, तो T13 निकालने के लिए T13 में ये प्लस 12 डी के माध्यम से निकाल लीजिए, या फिर बेसिक से निकालिए। तो बेसिक से निकालिए तो भी वही बात, इससे निकालिए वही बात। देखिए बातवा तो सेम है, डिफरेंट वाइज तनी मनी है। जैसे कि यहाँ पे a प्लस n - 1 इंटू डी लेंगे तो ये हमारा कितना है? 3 है, प्लस n कितना? 13 का निकालना है ना, 13 - 1 और डी कितना है? 2 है। तो देखिए 3 प्लस 12 दूना 24 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसमें बेसिक से भी, इसमें से ऐसे भी बनाएंगे तो ये 3 है प्लस 12 और डी कितना है? 2 है। अब इसको करेंगे 3 प्लस 12 दूना 24 और 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। यानी 27 हमारा क्या है? माध्य है। माध्य हमारा कितना है? 27 है। इस तरह से क्वेश्चन के टाइप समाप्त हो गया। अब अगला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसका योग। किसका योग? समांतर श्रेणी का कुल पदों का योग कैसे होगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।